माँ सबको चैन से जीने क्यों नहीं देती? बहू तुम बहुत ही बेहया बेशरम हो, बिल्कुल लाज शर्म नहीं, सब धोकर पी गई हो। ससुर जेठ के सामने ना तो सिर पर पल्लू रखती हो, ना ही ढंग से चलती हो। इतना तेज चाल है तुम्हारी, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है तुम्हें। अरे माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है क्या? बेहद कड़ी शब्द चारों से ताना कसते हुए सुनंदा अपनी बड़ी बहू रूपा से कह रही थी। सास के ताने से बेचारी सहम सी गई और रुआसी मन से अपने कमरे में चली गई। उसके पति वृद्धू आईने के पास खड़े होकर अपनी मूछों को कैंची से आकार दे रहे थे। क्या हुआ, क्यों रोनी सूरत बनाई हो? माँ ने फिर से अपने तरकश में से वांगिया बाण चलाए। उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही है। अरे जाने दो ना, उसकी यही खराब आदत है। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, कहकर पतिदेव ऑफिस के लिए निकल गए। रूपा को हर दिन सास के ताने सहने पड़ते। रूपा के हर काम में नुकुस निकालना सास की आदत बन गई थी। अब तो रूपा सब्र करना सीख ली थी। कभी वो सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ साल बाद देवर की शादी कमाऊ देवरानी शानिया से होती है। शानिया सुबह देवर के साथ ऑफिस चली जाती और रात को 7-8 के बीच आती। अपने काम काज से इतना थक जाती, फिर भी रूपा के काम में मदद कर देती। लेकिन बाहर के काम का दबाव भी था, इसीलिए शानिया का घर गृहस्थी में सहायता कर पाना ना करने के सक्षम था। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। शानिया को रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता। ऐसा करो रूपा, एक खाना बनाने वाली रख लो जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए, साथ ही साथ दोपहर को विश्राम भी कर लेना। सास ने इतनी आत्मीयत से कहा तो रूपा आश्चर्य से उसको देखने लगी। अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? इतनी स्नेह और ममता तो मेरे लिए नहीं था इनके मन में। लेकिन मम्मी जी, खाना बनाने वाली 6 से 7 हजार लेगी, आप दीजिएगा ना? और बर्तन वॉशिंग व झाड़ू पोछा का अलग से लेती है। हाँ हाँ बहू, रख लेना, दिलाएंगे पैसे दोनों को। रूपा के सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा कि किचकिच करने वाली ये औरत अचानक से कैसे बदल गई, और आज रूपा पर इतना प्यार कैसे? हर वक्त ताना देने वाली सास अचानक इतना बदल कैसे गई? और तो और अब रूपा सिर पर पल्लू रखे या ना रखे, इसके लिए टोकती भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा। खैर मुझे क्या, रूपा सर झटक कर अपने काम में लग गई। एक दिन रूपा को पता चला कि देवर बोला है अपनी माँ को कि खाना बनाने के लिए एक आदमी रख लो। शानिया से घर का काम नहीं होगा, 1 लाख कमाती है, खाना बनाने वाली का पेमेंट कर दिया करेगी और तुम सबकी दवा का खर्चा भी दे देगी और पूरे राशन का भी दे देगी। और माँ तुम शानिया के पहनावे पर रोक टोक मत करना, वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कटी सुने, समझी ना? वो आज की लड़की है और हमसे ज्यादा कमाती है। अगर उससे कुछ कहा तो आगे से वो जवाब देगी या आपको कुछ कहेगी तो आप खुद उसकी जिम्मेदार होंगी। मुझसे शिकायत मत करिएगा, लेकिन बेटा एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाज का ख्याल रखना धर्म है ना? क्या बात करती हो माँ, सबको आदर देना व ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। लाज लिहाज स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, आपने कभी उनकी कदर नहीं की, हमेशा उनकी उल्लंघन की है। वो कभी आपको पलटकर जवाब नहीं देती, आप उसका फायदा उठाती हैं। सानिया उनकी तरह नहीं है। भैया भी
कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमसे ये उम्मीद मत रखना कि तुम शानिया को कुछ बोलोगी और मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि मैं भैया नहीं हूँ। इसीलिए अपने बड़े होने का सक्षम प्रमाण दिखाओ और सबको चैन से जीने दो। तब से सास का रंग ढंग बदल गया और उनके बड़े बेटे बहू लिहाजी लगने लगे। रूपा ने सास को कभी कुछ एहसास नहीं होने दिया कि उसे सब कुछ पता है। वो पहले जैसी ही सास की इज्जत करती। अब सास भी बहुत प्यार करती है रूपा से, क्योंकि सास को समझ आ गया था हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और आज के जमाने में रूपा जैसी बहू मिलना मुश्किल है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।